केपी और केसी के बीच का रिलेशन क्या होता है। देखिए इधर देखिए, रिलेशन बिटवीन रिलेशन पढ़ना था केपी और केसी के बीच का, यही पढ़ना था, रिलेशन बिटवीन केपी और केसी। देखिए रिलेशन बिटवीन केपी और केसी में पढ़ना क्या, देखिए हम लोग एक जैसे कभी कभी क्वेश्चन में केपी देता है केसी पूछ देता है, या फिर केसी देता है तो केपी पूछ देता है। तो केपी और केसी में क्या, देखिए केपी बराबर होता है केसी आर टी पर पावर क्या होता है डेल्टा एन। केपी बराबर क्या होता है केसी आर टी पर पावर क्या है डेल्टा एन। देखिए केपी और केसी क्या है, ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी और केसी क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर हमारा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ऐसे आर कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टी टेम्परेचर होता है, ये लिया जाता है केल्विन में। टी टेम्परेचर है वो किस चीज में लेते हैं आप, केल्विन में लेते हैं। और डेल्टा इन जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखिए डेल्टा इन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, क्लास चलते रहे एकदम आ जाना है क्लास में, ठीक है ना। बैठिए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ऐसे देखिए डेल्टा इन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब देखिए यहां से एक चीज कोई भी वैल्यू आपको दे दे केपी और केसी में से, तो कोई भी दूसरा वैल्यू आप कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। केपी दे दे तो केसी निकाल सकते हैं, केसी दे दे तो केपी निकाल सकते हैं। यहां से बन जाएगा। देखिए इसमें 3 केस है। देखिए केस 1, इफ डेल्टा एन इजकल टू 0 आ जाए। मेरी बात ध्यान से देखिए, जब डेल्टा एन बराबर क्या आ जाए 0। 0 कब आएगा, जब प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल के बराबर हो जाए, तभी 0 आएगा। जैसे देखिए H2 प्लस I2, इससे बन गया 2 मोल HI गैस। H2 प्लस I2 ये दोनों रिएक्शन करके 2 मोल HI बना। यहां डेल्टा एन लिखिएगा तो 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। 2 प्रोडक्ट और 2 रिएक्टेंट, 1 1 2, 2 में से 2 घटा दीजिए 0 आ गया। तो केपी बराबर आप लिखते हैं, देखिए केसी आरटी पे पावर डेल्टा एन, तो केसी आरटी पे पावर होता है 0 और किसी पे पावर 0 मतलब वैल्यू कितना होता है 1। तो आप लिखते हैं ना केसी और आरटी पे पावर 0 मतलब 1, मतलब क्या आ गया केसी, मतलब केपी बराबर होगा किसका, केसी का। इसका मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, आप पूछे कौन सा रिएक्शन का केपी केसी के बराबर होगा, तो जिसका डेल्टा एन का वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइए उस रिएक्शन में केपी किसके बराबर होगा, केसी का। उस रिएक्शन में केपी किसके बराबर होगा, केसी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए दूसरा देखिए केस 2 में, केस 2 इफ डेल्टा एन इजकल टू पॉजिटिव आ जाए,
बोले डेल्टा एन पॉजिटिव कब आएगा? PCl5 गैस है देखिए, और PCl3 गैस है प्लस Cl2 गैस है। बोले डेल्टा एन निकालिएगा तो दो में से एक जाएगा, कितना आएगा? 1। 1 का मतलब पॉजिटिव आ गया। इधर हुआ ना 1 1 2, इधर 1, तो 2 में से एक गया तो 1 बचा, तो डेल्टा एन पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में आप लिखिएगा Kp बराबर Kc RT पे पावर डेल्टा एन, तो Kc RT पे पावर 1, तो बोले Kp बराबर आया Kc RT पे पावर 1, यानी Kp बराबर आया Kc इंटू RT। अब आप इसमें बताइए कि Kp बड़ा होगा कि Kc बड़ा होगा? देख, Kc में जब हम इतना से गुना करते हैं तब वो Kp के बराबर आता है, मतलब Kc में गुना करने के बाद आता है, इसका मतलब Kp क्या होगा? बड़ा। इसका मतलब Kp जो होगा इस केस में वो ग्रेटर होगा किससे? Kc से। कब? जब डेल्टा एन का वैल्यू कैसा हो? पॉजिटिव हो। चलिए एक पर इसको आप लिख लीजिए, तब आप देखिए इसको आप यहां से इसको ऐसे लिखिएगा यहां तक, फिर नंबर 1 के बाद नंबर 2, इधर नंबर 3 लिख दें? नहीं, पहले आप लिख लीजिए, कहीं गड़बड़ा जाइएगा लिखने में। इसको लिखिए पहले आप, यहां से इसको लिखना है, फिर नंबर 1 के बाद इधर नंबर 2। मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि Kp और Kc के बीच रिलेशन क्या है, तो वह इक्वेशन पे डिपेंड करता है, मतलब डेल्टा एन के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि Kp और Kc के बीच का रिलेशन क्या होता है। आज बच्चे क्लास में कुछ कम कम लग रहे हैं। ओ, तो फोटो शूट पे अभी से बच्चे सब तैयारी में लगे हैं क्या उसका? वो सब बच्चे फेशियल कराने गए हैं। क्या बोली? वो कैमरा लेके आई, तो भी देरी है ना, आप लोग 1 बजे के बाद है। हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अब आप देखिए केस थर्ड में यदि डेल्टा एन का वैल्यू निगेटिव आ जाए, केस थर्ड इफ डेल्टा एन इजकल टू निगेटिव, तो बोले डेल्टा एन निगेटिव कब आएगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, किससे? रिएक्टेंट से। देखिए यानी प्रोडक्ट का मोल कम, जैसे आप देखिए 2 मोल अमोनिया, देखिए ऐसे, देखिए जब आप लिखते हैं ना, देखिए डेल्टा एन इजकल टू निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव कब होगा? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाया, तो आप लिखते हैं ना डेल्टा एन बराबर 2 इन -4 बराबर कितना हो गया? -2। तो डेल्टा एन इजकल टू 2 -4 बराबर -2, यहां से लिखिएगा डेल्टा एन इजकल टू -2, तो Kp बराबर लिखिएगा Kc RT पे पावर डेल्टा एन, Kc और RT पे पावर होगा -2, तो क्या लिखेंगे? Kc बाई RT का स्क्वायर। ऐसे अब आप खुद सोचिए, Kp बराबर आया Kc बटा RT का स्क्वायर, मतलब Kc में RT से डिवाइड करेंगे तब वो Kp के बराबर आएगा। तो बोले Kp बड़ा कि Kc बड़ा? Kc बड़ा हो गया, क्योंकि Kc में डिवाइड करने के बाद वो Kp के बराबर होता है,
इसका मतलब केसी क्या होगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। इस केस में केपी जो होगा वो लेस देन होगा किससे, केसी से। ऐसे याद रखना, इसमें क्वेश्चन कहीं से भी एक दे सकता है। अब एक पढ़ना है कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। देखिए देखिए एक पढ़ना है, देखिए कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। देखिए देखिए सुनिए, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, जिससे कोई आप रिएक्टेंट लेते हैं ए और बी। अगर मान ली कोएफिशिएंट यहाँ ए और बी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर 1 है तो 1 आप लिखिए चाहे ना लिखिए। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ए और बी कोई प्रोडक्ट बना दिया सी, प्लस साथ में क्या बना दिया डी। ऐसे तो सी मोल सी बनता है, साथ में डी मोल डी बनता है। तो आप लिखते हैं ना, बोलिए क्यूसी बराबर क्या लिखते हैं, सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, ए पर पावर ए और बी पे पावर बी। ऐसे देखिए। तो अब आप ये बताइए फिर क्यूसी और केसी में क्या फर्क हुआ। केसी भी तो यही हम लिख रहे थे ना। तो बताइए क्यूसी या फिर केसी में क्या फर्क। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है, साथ में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट पावर के रूप में रेज कर दिए। हाँ, बस फर्क इतना था कि वह केसी तब लिखते थे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था। इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, इक्वल था, बराबर। तो जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे था, जब दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता था, तब वही क्यूसी क्या बन जाता है, केसी क्या बन जाता है, केसी। अब आप इसमें 3 केस पढ़ना है, सुनिए ध्यान से देखिए। केस 1, इफ क्यूसी, अगर क्यूसी ग्रेटर आ जाए, अगर क्यूसी लेस देन हो जाए केसी से, तो केसी कब लिखते थे, जब ये दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता था। मतलब जितना रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, फिर प्रोडक्ट भी रिएक्शन करके क्या बना दे, रिएक्टेंट। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम। क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि मान लीजिए अगर उस समय अभी तक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है कोई भी क्षण, मतलब अभी हो सकता है इधर का रेट ज्यादा है, इधर का रेट कम है, तो शुरू में क्या होगा, रिएक्टेंट तेजी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। और जब प्रोडक्ट कम रहेगा तो प्रोडक्ट कम रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। वो बाद में एक कंडीशन आएगा कि जब दोनों तरफ का रेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए यदि केसी ज्यादा है, केसी ज्यादा का मतलब है कि केसी कब लिखते हैं, जब दोनों तरफ का रेट बराबर है। इसका मतलब केसी ज्यादा है, मतलब केसी ज्यादा है, इसका मतलब अभी क्यूसी कम आ रहा है। कम आने का मतलब है कि भी सी और डी कम बना होगा, तभी जब ऊपर वाला कम होगा तो भी कम आ जाएगा। इसका मतलब अभी रिएक्शन और तेजी से बनेगा प्रोडक्ट की तरफ,
तब तक जब तक कि क्यूसी केसी के बराबर नहीं आ जाता। और जब क्यूसी केसी के बराबर आ जाएगा तो फिर रिएक्शन कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसका मतलब अभी रिएक्शन यानी यदि क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ अभी और तेजी से होगा। तब तक तेजी से होगा जब तक कि क्यूसी का वैल्यू किसके बराबर नहीं आ जाए, केसी के बराबर। इसका मतलब है कि यदि क्यूसी कम है केसी से तो पूछेगा रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड की तरफ या बैकवर्ड की तरफ। बोले रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड की तरफ होने का मतलब हो तो रहा है दोनों साइड से, लेकिन तेजी से किधर होगा, फॉरवर्ड की तरफ। तब तक तेजी से होगा जब तक कि क्यूसी का वैल्यू किसके बराबर नहीं आ जाए, केसी के बराबर। और क्यूसी कब बढ़ेगा, जब ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा। और ऊपर वाला कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनने का मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। इसका मतलब यदि क्यूसी लेस देन आ जाए केसी से तो रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन अकर्स इन किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप एक चीज ध्यान रखिए, एक कंसंट्रेशन के टर्म में दिए हैं, हो सकता है आपको प्रेशर के टर्म में दे तो क्यूसी की जगह क्या लिख देगा, केपी, अच्छा सॉरी क्यूपी, क्या लिख देगा, क्यूपी लिख देगा। तो वहां क्यूपी हो जाएगा और वहां केपी हो जाएगा। आइए दूसरा, आइए केस 2। यदि क्यूसी ग्रेटर हो जाए केसी से, अगर क्यूसी ग्रेटर हो गया तो क्यूसी ग्रेटर होने का मतलब सी और डी ज्यादा बन गया, तब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ तेजी से आएगा। इसका मतलब है कि यदि क्यूसी ग्रेटर हो गया मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बना तो रिएक्शन किधर आएगा, रिएक्टेंट की तरफ आएगा। और रिएक्टेंट की तरफ आने का मतलब रिएक्शन किधर आएगा, बैकवर्ड की तरफ आएगा। तो अगर क्यूसी ग्रेटर हो जाए तो रिएक्शन अकर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन होगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे समझिए। और तीसरा, इफ यदि क्यूसी बराबर हो जाए केसी का, अगर क्यूसी का वैल्यू केसी के वैल्यू के क्या हो, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर क्यूसी ग्रेटर हो जाए केसी का तो रिएक्शन अकर्स इन इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन किस कंडीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। किस कंडीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। चलिए लिखिए इसको, लिखिए। हो गया।
देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, predict the behavior of each of the following systems prepared from the given pressure of the two gases in atmosphere। ध्यान से देखिए, करा कि सबका प्रेशर दिया हुआ है, NO2 का दिया है, N2O4 का दिया है, सबका अलग दे दिया है। रिएक्शन का केपी लिखा हुआ है। केपी कब लिखाता है? जब रिएक्शन किस कंडीशन पे होता है? इक्विलिब्रियम पे। तो इस रिएक्शन का केपी आपको दे दिया। केपी कितना लिखा हुआ है? केपी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 बाई पार्शियल प्रेशर किसका? N2O4। इसका वैल्यू लिखा हुआ है, कितना दे दिया? 80। ये लिखा हुआ है यहाँ, केपी फॉर द रिएक्शन इज 80। आपसे पूछा रिएक्शन का बिहेवियर बताइए जब अलग अलग केस दिया हुआ है। तो अलग अलग केस दिया तो आप क्या निकालिएगा? क्यूपी। क्या निकालिएगा? क्यूपी। अगर क्यूपी का वैल्यू केपी के बराबर आ जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अगर क्यूपी का वैल्यू ज्यादा आ जाए तो बैकवर्ड हो जाएगा। अगर क्यूपी का वैल्यू कम आ जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ हो जाएगा। तो तीन कंडीशन भी लिखा है। तो आप सबसे पहला एक एक कंडीशन में निकालिए क्यूपी बराबर क्या होगा। तो बोलिए क्यूपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अब बाई पार्शियल प्रेशर किसका? N2O4। यहां दो इसलिए कर दिए कि यहां कोएफिशिएंट 2 है। तो बोले NO2 का पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है, कितना दिया है? 0.4 स्क्वायर। और N2O4 का कितना लिखा है? 0.002। इसको सोल्व कीजिए, कितना होता है। दूसरा में बी में वही काम कीजिए। क्यूपी बराबर बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। यहां निकालिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का 0.4 कितना दिया है? 0.2। सबका वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। N2O4 0.004। इसका सोल्व कर लीजिए, वैल्यू कितना है। तीसरा निकाल दीजिए फिर क्यूपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। बोले इसका वैल्यू लिखा हुआ 1, इसका वैल्यू लिखा हुआ N2O4 का 0.002। इसका निकालिए क्या आता है, जरा सोल्व करके देखिए क्या क्या आता है। बनाई तीनों, और तीनों का वैल्यू निकाल करके फिर देखिए रिएक्शन का बिहेवियर क्या होगा। फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या इक्विलिब्रियम पे रहेगा, यही बताना है। ठीक है ना। चलिए सोल्व जल्दी कीजिए, और सोल्व करके जल्द से जल्द आंसर लाइए सब। बोलिए पहला ए का कितना आता है? कितना आता है? 80 आता है सब। 80 आया है, और किसी का? पहला का 80 आया है। नहीं, फर्स्ट का 80 आता है। इसका मतलब हुआ कि क्यूपी जो है बराबर आ गया किसका? केपी का। और जब क्यूपी केपी के बराबर आ जाए तो रिएक्शन किस कंडीशन पे होगा? रिएक्शन अकर्स एट, अगर क्यूपी बराबर आ जाए केपी का तो रिएक्शन अकर्स एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस कंडीशन पे होगा? इक्विलिब्रियम पर। रिएक्शन किस कंडीशन पे होगा? इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। दूसरा केस आ जाइए, इसका कोई सोल्व किए, कितना आता है? बी का 10 आता है, और किसी का 10 आता है। चलिए इसका 10 आया,
इसका मतलब क्यूपी जो है वह लेस देन आ गया केपीसी, मतलब केपी ज्यादा है और क्यूपी कम है, तो क्यूपी बढ़ेगा तब तक जब तक कि केपी के बराबर नहीं हो जाए। और क्यूपी कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ होगा। रिएक्शन अकर्स एट फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन होगा किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। किस में होगा? फॉरवर्ड। और तीसरा है, इसमें कितना आता है? कितना? 500 आया है। 500 आने का मतलब हो गया क्यूपी ग्रेटर हो गया किससे? केपी से। माने क्यूपी ही ग्रेटर हो गया। और क्यूपी ग्रेटर का मतलब कब होगा? मतलब क्यूपी का वैल्यू ज्यादा दे दिया। किसका वैल्यू ज्यादा है? क्यूपी का। मतलब प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बन गया है। ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन किधर चला जाएगा? बैकवर्ड की तरफ। रिएक्शन अकर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन होगा किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। इसको मिटा दे। अब वीडियो चल रहा है, इसको मिटा दे। क्वेश्चन लिख लिए होंगे सब लोग। चलिए, बस इसी तक क्वेश्चन तक। देखिए, एक पढ़ना है क्या? देखिए, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, हिंदी में लिखते हैं लॉ चैटेलियर प्रिंसिपल। देखिए, नाम है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है। देखिए, आप क्या कहता है? देखिए, ये प्रिंसिपल है क्या? इसको कहते क्या? देखिए, व्हेन ए स्ट्रेस acts on the equilibrium, when a stress acts on the equilibrium, then देखिए, यहां क्या कहता लीचरे प्रिंसिपल में? सुनिए, करा वेन ए स्ट्रेस एक्ट्स ऑन द इक्विलिब्रियम। जैसे कोई रिएक्शन लिखा हुआ इक्विलिब्रियम पर, जैसे देखिए ए और बी दो रिएक्टेंट था, दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बन गया सी और डी। ऐसे दो अलग अलग रिएक्टेंट है ए और बी, और दोनों आपस में रिएक्शन किया, और दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बना दिया? सी और डी। क्या बना दिया? सी और डी। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, कैसा है? इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे है, और मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इक्वल है, बराबर है। और हम बाहर से कोई स्ट्रेस लगाते हैं। स्ट्रेस का मतलब किसी भी तरह का प्रेशर लगाते होंगे। प्रेशर बहुत तरह का हो सकता है। तो ये सिस्टम क्या चाहेगा? उस प्रेशर को बढ़ाना या उस प्रेशर को कम करना? कम करना। तो कम करना चाहेगा तो कम, अब एक ही उपाय इसके पास है, या तो आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है। तो जिधर जाने से उस स्ट्रेस को कम हो जाए वह उस डायरेक्शन में क्या होगा? शिफ्ट हो जाए। तो एक मेन लाइन हमारा यही है।
इसी में बहुत सारा स्ट्रेस होगा। या स्ट्रेस क्या क्या काम करता है, तो कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब हमारा क्या है, स्ट्रेस है। वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्ट्रेस। जैसे कोई आदमी भीड़ में है, भीड़ में है, उसको बहुत प्रेशर लग रहा है ऊपर से चारों तरफ से, तो वो आदमी किधर शिफ्ट होना चाहेगा, जहां भीड़ क्या मिले उसको, कम, तो वो अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां भीड़ उसको क्या मिले, कम मिले। कोई आदमी मान लीजिए 500 रुपया डेली इनकम करता है, डेली कमाता है, 500 रुपया डेली कमाता है, उसका एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि 400 रुपया डेली यानी 400 डेली खर्च करता है और 100 डेली सेविंग करता है, बचाता है, वो सेव करता है। तो एक एक उसका कंडीशन बना है कि 500 में 400 खर्च करता है, 400 खर्च करता है, 100 सेव करता है। अगर मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए खर्च उसका बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ गया, बढ़ा तो खर्च उसका बढ़ गया, मान लीजिए अब जो 400 रुपया खर्च होता था अब उसकी जगह 500 रुपया खर्च होने लगा, तो वो आदमी अब क्या करेगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर इनकम का सोर्स थोड़ा क्या हो, इंक्रीज करे। हो सकता है वो 500 की जगह क्या करे, 600 रुपये कमाना शुरू करे। मतलब वो अपने आप उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहेगा जिधर वो डायरेक्शन, जहां उसका प्रेशर क्या हो, कम हो, और कम होने के बाद फिर वो नया इक्विलिब्रियम बनाएगा। अब वो 600 रुपया कमाना शुरू करेगा, तब हो सकता है वो 500 रुपया खर्च करना शुरू करे, फिर 100 रुपया क्या करे, सेव करना शुरू करे। और नहीं तो एक काम और कर सकता है कि वो अपने खर्च में क्या करे, कुछ कमी कर दे, कटौती कर दे। मतलब हर हाल में वो एक नया इक्विलिब्रियम बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी सेम चीज वही है कि यदि कोई बाहर से स्ट्रेस आप लगाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां उस स्ट्रेस को वो क्या करे, कम कर दे। बस सीधा याद रखिए, वह स्ट्रेस को क्या करे, कम कर दे। तो अपने आप उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहां स्ट्रेस को क्या करे, कम कर दे। तो कौन कौन सा स्ट्रेस है, तो देखिए देखिए मेन लाइन हमारा यही चीज था। इसके बाद सब पे फिर लगा दीजिए रूल। देखिए फिर उसके बाद आप जैसे लिखते हैं पहला में, कंसंट्रेशन फॉलोइंग स्ट्रेस से ज्यादा, फॉलोइंग स्ट्रेसेस। अब देखिए क्या क्या स्ट्रेसेस हो जाएगा। पहला आप जैसे लिखे कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब हुआ जैसे ए और बी, ध्यान से देखिएगा, ए रिएक्शन सी और डी। आए कब की बात हम कर रहे हैं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ऑलरेडी स्टेबल है दोनों डायरेक्शन से। और उस डायरेक्शन का मतलब जब स्टेबल है और उसको बाहर से आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। अब जैसे इसमें कंसंट्रेशन क्या कीजिए, कोई रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दीजिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। मतलब रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट। तो अगर ए और बी का अमाउंट बढ़ा दीजिए, बढ़ाने का मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। तो बोली अगर ए बढ़ गया तो ये फिर क्या चाहेगा, क्या चाहेगा, कम करना। जैसे कोई आदमी के पास 10 kg लोड लिया हुआ कोई चीज है, या कोई चीज है 10 kg का लोड उस पर रहता है, 10 kg की जगह 12 kg दे दिए, तो वो 2 kg अपना क्या चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो ये अपना कंसंट्रेशन क्या चाहेगा, कम करना। और कम कब होगा, जब ये दोनों मिलकर के क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। तो जैसे ए और बी मिलकर के प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, इसका अमाउंट अपने आप घटना शुरू हो गया। तो घटना शुरू हो गया तो एक नया इक्विलिब्रियम बना लेगा। इसका मतलब अगर ए का बी का रिएक्टेंट का अगर अमाउंट बढ़ाइएगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर, फॉरवर्ड की तरफ। अगर इसका अमाउंट को कम कर दिए तब रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैक। मतलब जो सीधा समझिए कि जो चीज बढ़ाते हैं वो कम करना चाहेगा और जो कम करते हैं वो बढ़ाना चाहेगा। तो आप देखिए रिएक्शन किधर जाने से बढ़ेगा और घटेगा, बस यही देखने का। तो इसका मतलब इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, इफ concentration of reactants increases, then shift in
कर इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज, यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तब रिएक्शन शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, इसका विपरीत। अगर इसका कंसंट्रेशन को घटा दीजिएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा, जस्ट विपरीत। और दूसरा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए हम प्रोडक्ट का ही अमाउंट को बढ़ा दीजिए तो ये घटाना चाहे, और घटेगा कब? जब रिएक्शन किधर आ जाएगा? किधर? बैकवर्ड आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर इसका अमाउंट बढ़ाए तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर ध्यान दीजिए। इफ यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, यदि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, अगर प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर आएगा? उधर आएगा। तो यदि फिर पूछेंगे क्वेश्चन अभी एक एक करके सबसे, देखिए यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये अपना प्रोडक्ट घटाना चाहेगा, और घटेगा कब? जब ये दोनों मिल करके किधर आ जाए? बैकवर्ड। इसका मतलब इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज देन रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया? फिर उसका उल्टा, विपरीत। दूसरा इसका है प्रेशर। देखिए अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर हो रहा है इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, और कोई गैसियस रिएक्शन है, और उस कंडीशन पे आप बाहर से कोई प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा? देखिए, तो पहले इसको लिखते हैं 1 मिनट, फिर उसके बाद समझाते हैं। इफ प्रेशर इंक्रीजेज एट द इक्विलिब्रियम if pressure increases at the equilibrium then reaction shift in that direction। if pressure increases at the equilibrium then reaction shift in that direction where decrease in number of moles and vice versa। नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। देखिए सुनिए, प्रेशर के केस में क्या लिखे कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है और बाहर से उस रिएक्शन में आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं? प्रेशर। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल उसका कम हो, और नंबर ऑफ मोल जैसी घटेगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? अपने आप घट जाएगा, क्योंकि मोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रेशर। तो यदि आप प्रेशर बढ़ा दिए तो प्रेशर बढ़ा दिए तो वो अपना नंबर ऑफ मोल क्या करेगा? कम कर देगा। कैसे कम करेगा वो बताते हैं। और जब नंबर ऑफ मोल कम हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर भी उसका क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि मोल जो है प्रेशर का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना मोल गैस डालिएगा किसी कंटेनर में, वॉल्यूम सेम रहेगा, कंटेनर में जितना गैस डालिएगा अंदर का प्रेशर भी उतना क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। मोल घटेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, मोल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर का। कैसे होता है फिर बताते हैं, लिखिए इसको। ऊपर मिटा दें? नहीं, चलिए लिखिए।
लिख लिए, लिखिए। देखिए ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है, देखिए प्रेशर है, देखिए देख कोई रिएक्शन दिया है, प्रेशर होगा, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन का डायरेक्शन किधर शिफ्ट होगा, आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। जैसे आप देखिए एक एक करके देखिए। पहला देखिए PCl5 गैस है, इससे ए रिएक्शन इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, ये ध्यान रखिएगा जो भी कंडीशन हम लिख रहे हैं वो कब, जब रिएक्शन किस कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इक्वल है, उस समय कंडीशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ अप्लाई करते हैं। जैसे आप मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, आप इसका प्रेशर को बढ़ा देते हैं। देखिए इसका डेल्टा एन निकालिएगा, एक एक दो, दो में से एक चला गया, कितना बचा, 1, मतलब डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन तो कहीं से उठा दे सकता है। अगर कोई लिख दे कि रिएक्शन का डेल्टा एन पॉजिटिव है, तो आपको खुद समझ जाना है कि डेल्टा एन पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट का मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट का मोल कम है। और इस केस में अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आप बताइए, प्रेशर बढ़ाइएगा तो सिस्टम अपना प्रेशर कम करना चाहेगा कि घट बढ़ाना चाहेगा, कम करना चाहे। और कम कब होगा, जब उसका नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम हो जाए। तो देखिए मान लीजिए किसी कंटेनर में पहले एक एक दो मोल यहाँ कुछ होगा, तो एक मोल से रिएक्शन करके एक मोल जब ही टूटेगा तो कितना मोल बन रहा है, एक इधर, 2 मोल बन रहा है। तो मान लीजिए प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो अपना नंबर ऑफ मोल कम कर लेगा। तो कम कब होगा, देखिए जब इसका एक एक मोल मिल करके, 2 मोल मिल करके इधर कितना मोल बन जाए, 1 मोल। लेकिन इधर एक एक दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ करके इधर कितना मोल बना रहा है, 1 मोल। तो बोले अगर रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ चला जाए तो 2 मोल मिल करके कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल। अपना नंबर ऑफ मोल क्या करेगा, घटा लेगा, कम कर लेगा। अब मोल घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। बात समझे। इसका मतलब है कि यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। तो कम किधर है, इधर 2 मोल, इधर क्या है, 1 मोल। तो कम किधर है, बैकवर्ड की तरफ। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड की तरफ। तो रिएक्शन का किधर मूव कर जाएगा, बैकवर्ड। अगर मान लीजिए प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। प्रेशर डिक्रीज कीजिएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। प्रेशर घटाइएगा तो सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को डिक्रीज किए, तब प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा कब, देखिए इधर, बोले इधर कितना मोल, 1 मोल, इधर कितना मोल, 2 मोल। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चला जाए तो इधर 1 मोल मिलकर 1 मोल टूट करके कितना मोल बनना शुरू हो जाएगा, 2 मोल। नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो अपने आप प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप प्रेशर कम कर दिए तो प्रेशर वो क्या करेगा, बढ़ा लेगा। बढ़ाएगा कब, जब वह नंबर ऑफ मोल बढ़ा ले। और नंबर ऑफ मोल कब बढ़ेगा, जब रिएक्टेंट से क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। चलिए उसके बाद दो अपने से बताइए, इधर मिटा दें, इधर मिटा दे ना।
चलिए दूसरा आ जाइए। चलिए बनाइए, इसका बताइए किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ठीक है ना। हो गया, दोनों बन गया। देखिए अब इसमें क्या कहता है, देखिए जैसे प्रेशर को इंक्रीज किए, बस एक ही चीज तो है, वो प्रेशर इंक्रीज किए, प्रेशर घटाना चाहेगा, घटेगा कब, जब नंबर ऑफ मोल घट जाए, और घटेगा कब, बोले रिएक्शन किधर जाएगा, किधर जाएगा, आगे से बताइए। अरे जब प्रेशर को बढ़ा दिए तो प्रेशर कम करना चाहेगा, अब प्रेशर कब कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल कम हो जाए, और कम किधर है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। इधर कितना मोल है, इधर 3 है, कितना है, तो कम किधर है, प्रोडक्ट साइड, तो बोली रिएक्शन किधर जाएगा, प्रोडक्ट का फॉरवर्ड चला जाएगा।
इसमें क्या होगा, इधर दोनों तरफ मोल ही सेम है। जब नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, जहां था वैसे ही रह जाएगा, ना ज्यादा फॉरवर्ड बढ़ेगा ना बैकवर्ड, तो नो शिफ्ट नो चेंज। अब तीसरा केस है आपका वॉल्यूम। थर्ड में आप देखिए वॉल्यूम लिखिएगा। पहला कंसंट्रेशन था, दूसरा क्या था वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब कोई गैस को नहीं बढ़ाना घटाना है। जिस कंटेनर में कोई गैस रखा है ना, कंटेनर का साइज बड़ा कर दीजिए तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। कंटेनर का साइज छोटा कर दीजिए, वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा। तो कंटेनर का साइज को बढ़ा देना, चाहे कंटेनर का साइज को क्या करना, कम कर देना, उसको कहते हैं साइज को इंक्रीज कर दिए, साइज को डिक्रीज कर दीजिए। कंटेनर का साइज बढ़ा दीजिए, चाहे कंटेनर का साइज घटा दीजिए, उसको कहते हैं। देखिए जैसे वॉल्यूम जो होगा, देखिए देखिए यहां देखिए वॉल्यूम जो होता है ना, वह प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर का कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाइएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोई भी गैस में प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाइएगा, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, घटते चला जाएगा, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, घट जाएगा। यानी वॉल्यूम जो होता है वह प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। एक जैसे आप देखिए, यहां खाली प्रेशर की जगह क्या कर देना है, वॉल्यूम। अब आप खुद सोचिए, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए, तो खुद सोचिए वॉल्यूम इंक्रीज किए मतलब कंटेनर का साइज बड़ा कर दिए, तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब प्रेशर को क्या करना, कम करना। अब प्रेशर कम कर दिए, सुनिए, यहां प्रेशर को डिक्रीज कर दिए, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब प्रेशर घटा दिए। अब प्रेशर घटा दिए तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो उल्टा सब हो जाएगा। रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड, उल्टा हो जाएगा उसका। इसमें क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। मतलब सीधा याद रखिए कि जो आप वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब प्रेशर को कम करना, आप प्रेशर कम करते हैं तो आपके सामने सब कुछ है ही। यहां पर भी देखिए वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज करने का मतलब प्रेशर कम कर दिए। आप प्रेशर कम कर दिए तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। इसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा किधर है, बैकवर्ड में, तो सब उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन ही बैकवर्ड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फिर नो शिफ्ट, कोई चेंजिंग नहीं है। मतलब आप सीधा याद रखिए, वॉल्यूम उल्टा है प्रेशर का, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना। आप प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, उल्टा सोचिए। चलिए लिखिए इसको, इसको लिख लीजिए थर्ड नंबर, और फिर पूरा इसको लिख लीजिए। समझ गया ना, हम बदल दिए हैं सब, ठीक है ना। पहले वहां थर्ड नंबर दे के पूरा, फिर इसको ऐसे लिख, उल्टा रिवर्स हो गया फिर हमारा। ये प्रेशर के टर्म में था, ये वॉल्यूम के टर्म बदल दिए ना, और प्रेशर की जगह वॉल्यूम कर दिया। था क्या ये, बंदे रह गया था। इसको सुन लीजिए फिर से एक बार, वीडियो सब कोई देखेगा, कोई नहीं देखता। देखिए